हया अगर इस घर में साइमा और ज़रार एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। रह के कहीं वो मज़ीद नुकसान ना पहुंचे। हया के इस घर में दाखिल होने के बाद हुआ है। इरम को तो घर से निकाला गया था सजा अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने सजा के तौर पे। तुमसे कभी मोहब्बत की थी। हया को नहीं निकालेंगे। तुम्हारी मोहब्बत पे तो कोई हर्फ नहीं आने दिया ना। साइमा और रिफत एक अरसे से साथ है, मगर एतबार बड़ी मुश्किल से कायम किया, मगर उनमें कभी क्या तुम वो एतबार वापस ला सकती हो? तल्ख कलामी तक नहीं हुई। साइमा और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इरम, रिफत और साइमा बैठे होते हैं तो साइमा कहती है कि इतना सब कुछ हया ने किया, उसके बाद भी अगर वो इस घर में रहेगी तो ये बात तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि हया ने तुम पे जब झूठा इल्ज़ाम लगाया था, इरम को कहती है तो अम्मी जान ने तुम्हें घर से निकाल दिया था और अब हया ने इतना कुछ किया है लेकिन वो अभी तक इस घर में है। तो रिफत कहती है वाकई उसको इस घर में नहीं रहना चाहिए, मुझे तो डर लगता है, पता नहीं अब क्या कर गुजरे वो, जो इतना बड़े कारनामे कर सकती है वो आगे जाके भी तो कुछ भी कर सकती है। तीनों बैठ के हया की बात कर रही होती हैं। उधर हारून का बाप जाता है मुबारक मस्तूर के पास और कहता है कि आज तक साइमा और रिफत ने एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, इतनी प्यार मोहब्बत से रही हैं, एक दूसरे पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, लेकिन जब से हया इस घर में आई है साइमा और ज़रार एक दूसरे के आमने सामने आके खड़े हो गए थे। मतलब इतना उसने फसाद मचा दिया था कि दोनों आपस में लड़ पड़े थे। तो हया बाहर से गुजरी होती है तो बातें सुनती है तो कान लगा के उनकी बातें सुनने लग जाती है, हारून के बाप और मुबारक मस्तूर की। तो हारून का बाप कहता है कि आप सोचें क्या करना है हया का, क्योंकि इतना कुछ कर सकती है तो अगर इस घर में रहेगी तो सोचें आगे क्या कुछ नहीं कर सकती। तो मुबारक मस्तूर से सुन के परेशान हो जाती है कि वाकई इस तरह तो उसका घर बर्बाद कर देगी। वहाँ पर रूहान बेचारा अलग परेशान है, रो रहा होता है तो हया उसके पास जाती है तो रूहान उसे कहता है तुमने मेरी मोहब्बत के साथ ठीक नहीं किया, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की एतबार की और तुमने क्या किया। तो हया कहती है मैंने आपकी मोहब्बत पे तो कोई आँच नहीं आने दी। तो रूहान कहता है पहली बात होती है एतबार, और एतबार ना किसी पे बहुत मुश्किलों से किया जाता है, और अगर वो टूट जाए तो दोबारा करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, और मैं तुम पे कभी एतबार नहीं कर सकता दोबारा, ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो हया वहाँ पे बैठ के रोने